दोस्तों, जल महल का इतिहास शुरू होता है 18वीं शताब्दी से, जब जल महल का निर्माण हुआ था। जल महल का निर्माण आमेर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने 18वीं शताब्दी में करवाया था। जल महल राजस्थान राज्य के जयपुर जिले में स्थित है। यह महल मानसागर झील के बीचों बीच में बना हुआ है। इसी कारण यह महल अफोवली पहाड़ियों के लिए बिल्कुल बीच में नीचे की तरफ स्थित है। इस महल को रोमांटिक महल भी कहा जाता है। जल महल एक 2 मंजिला वर्गाकार इमारत है। इसमें मेहराब, बुर्ज, छतरियाँ, सीढ़ीदार जिन्हें आदि मौजूद हैं। आज के एमई में जल महल एक पक्षी अभयारण्य के रूप में उभर रहा है। जल महल की नर्सरी में राजस्थान के सबसे ऊंचे पेड़ लगे हुए हैं। यहाँ करीब 1 लाख से अधिक वृक्ष लगे हुए हैं। इन पेड़ पौधों की देखभाल में लगभग 40 माली करते हैं। यहाँ पर लगभग 150 वर्ष पुराने पेड़ों का ट्रांसप्लांट करके नवजीवन दिया गया है। सवाई जयसिंह ने इस महल को इस प्रकार से बनवाया कि यह महल देखते ही किसी को पसंद आ जाए। इस महल में प्रत्येक वर्ष अनेक प्रकार के पेड़ों को नवजीवन दिया जाता है। यहाँ पर अरावली, सर्व, हेज, क्रीपर और ऑर्नामेंटल की लाखों प्रजातियाँ मौजूद हैं। अगर इसके इतिहास की बात करें तो राजस्थान राज्य के जयपुर जिले में मानसागर झील के बीच में स्थित जल महल का निर्माण सवाई जयसिंह द्वितीय ने 18वीं शताब्दी में करवाया था। उन्होंने इस महल का निर्माण अश्वमेध यज्ञ के बाद अपनी रानियों व पंडितों के साथ स्नान करने के लिए करवाया था। जल महल के निर्माण से पहले जयसिंह ने गर्भावती नदी पर मानसागर झील का निर्माण करवाया था। उन्होंने इस झील का निर्माण इसलिए करवाया था ताकि जयपुर के लोगों को पानी की आपूर्ति मिल सके। सवाई जयसिंह ने मानसागर झील का निर्माण सन 1799 ईस्वी में करवाया था। इस झील के निर्माण में राजपूत शैली से बनी नावों का इस्तेमाल किया गया था। राजा इस महल का इस्तेमाल अपनी रानी के साथ खाली समय बिताने के लिए किया करते थे। इस महल में त्योहारों पर व उत्सवों का आयोजन किया जाता था। जल महल जिस सरोवर में स्थित है, उस सरोवर में पहले पानी को एकत्रित किया जाता था। सन 1596 ईस्वी में यहाँ पर अकाल पड़ गया था। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए आमेर के महाराजा सवाई जयसिंह ने यहाँ बांध बनाने का निर्णय लिया ताकि व्यर्थ जल को एकत्रित किया जा सके। उनका उद्देश्य आमेर व आमागढ़ पहाड़ से जल को एकत्रित करना था। इस उद्देश्य के अनुसार यहाँ पर बांध का निर्माण हुआ। इस बांध के निर्माण से यहाँ जल की समस्या दूर हो गई। कुछ वर्षों बाद 17वीं शताब्दी में इस बांध को पत्थरों का बनाया गया। इस बांध की लंबाई 300 मीटर और गहराई 28.5 मीटर से 34.5 मीटर है। जल के बहने के लिए इस बांध में 3 द्वार हैं। इन द्वारों के निर्माण का उद्देश्य है कि जरूरत के समय खेती को जल मिल सके। निर्माण के बाद से ही 6 बांध यहाँ के लोगों में काफ़ी प्रसिद्ध हो गए। इस बांध की मरम्मत लगभग सभी राजाओं ने समय समय पर करवाई। 18वीं शताब्दी में इस बांध का पुनर्निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। जल महल मानसागर झील की गोद में स्थित है। इस महल में राजपूत शैली में लकड़ियों की नावों को बनाया गया। इन नावों को बनाने के लिए पारंपरिक वृंदावन के नाविकों को यहाँ बुलाया गया था। जल महल में सिर्फ नाव की मदद से ही प्रवेश किया जा सकता है। जल महल में प्रवेश द्वारों को भी सजाया गया है। इस महल के ऊपरी तरफ आपको चमेली बाग भी दिखाई देगा। इस बाग की सुंग अत्यंत मनमोहक है, जो आपके मन को मोहित कर लेगी। सरोवर के ठीक सामने की तरफ आपको विशाल पर्वतमाला दिखाई देगी, जिनके ऊपर मंदिर व किले बने हुए हैं। यहाँ पर्वतमालाएं अरावली पर्वतमालाएं हैं। इस सरोवर से दूसरी तरफ देखने पर जयपुर शहर दिखाई देता है। जल महल का सबसे आकर्षक केंद्र सरोवर है। इस सरोवर में बहुत अधिक कचरा जमा होता है। यहाँ लगभग प्रत्येक वर्ष 2 टन टॉक्सिन को पानी में बहा दिया जाता है। इस सरोवर में पानी को शुद्ध रखने के लिए जल शुद्धिकरण यंत्र भी लगे हुए हैं। इस सरोवर में विभिन्न प्रकार के पक्षी दिखाई देते हैं। जल महल को इस प्रकार से बनाया गया है कि भयानक गर्मी में भी इस महल में ठंडक प्राप्त होती है। इसका कारण यहाँ है कि इस महल का तल पानी के अंदर बना हुआ है। यहाँ से पहाड़ व झील का मनमोहक दृश्य दिखाई देता है। रात के समय चांद की रोशनी में जल महल का नज़ारा तो देखने ही बनता है। जल महल का निर्माण 250 वर्ष पूर्व किया गया था। यह महल उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा उतरा है।
जल महल 5 मंजिला इमारत है, जिसमें से 4 मंजिल तो जल में डूबी रहती हैं। इसके बावजूद भी यह महल बहुत ही आकर्षण दिखाई पड़ता है। यह महल अद्भुत वास्तुकला का उदाहरण है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपको आगे बताएंगे कि इस महल में अगर आप यहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं तो यहाँ पर आपके इंडियंस के लिए अगर एंट्री फीस है तो इंडियंस की एंट्री फीस यहाँ पर 10 रुपये है, और अगर आप विदेशी फॉरेनर हो तो आपकी एंट्री फीस 50 रुपये होगी। आप का अगर यहाँ पर घूमने जाएं तो इसका समय है 9 बजकर आप यहाँ पर घूम सकते हैं, और शाम 5 बजे के बाद यहाँ पर कोई नहीं जाता है। अगर यहाँ पर आप घूमने जाएं तो सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा